ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताबिश हाशमी और आज है हसना मना की एक माइलस्टोन एपिसोड। आज हमने अपनी 250 एपिसोड्स मुकम्मल कर लिए और इसका जश्न मनाने के लिए आज हसना मनाए के सेट पर है महफिल कवाली। और इसके लिए हमने मदऊ किया है ऐसे लोगों को जो इस फ़न के यानी फ़न कवाली के असली वारिस हैं। बहुत कम लोग हैं जो दुनिया में कवाली की असली रूह को अब पहचानते हैं और ये लोग यानी हमारे मेहमान इस शम्मा को नस्ल दर नस्ल लेके चल रहे हैं। इनको ना सिर्फ पाकिस्तान में सुना जाता है बल्कि दुनिया भर में इनको ना सिर्फ सुना जाता है बल्कि माना जाता है। तमा बांधने आए हैं हमारे पास अबू मोहम्मद और फरीद अयाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की महफिल ये हमारे ताबिश ने जो सजाई है, मैं तो इन महफिलों का वैसे भी आदी हूँ, लेकिन आज ख़ास तौर पर मैं बड़ी मस्ती में और नशे में हूँ। क्या और वो नशा मुझे इसलिए है कि आज कुछ ऐसे सुनने वाले भी हैं जिन्होंने ना तो कभी कव्वाली सुनी और ना ही कव्वाली को समझने की कोशिश। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं, क्योंकि जिस हवाले से ताबिश ने मेरा तारुफ कराया है उस हवाले से मैं बहुत डरता हूँ। ख़ानदान का हवाला, नस्ल का हवाला, मेरे नज़दीक न ख़ानदान कोई चीज़ है न नस्ल कोई चीज़ है। चूँकि इरशाद रब्बानी है, तुम में से अल्लाह के नज़दीक बड़ा वो है कि जिसका तक़वा अल्लाह के नज़दीक बड़ा है। सबसे पहले हज़रत अमीर खुसरो का एक कलाम जो हम सबों की पहचान भी है, हमारी जान भी है, पेश खिदमत है। छाप तिलक सब छीनी रे पता ये चला कि बुरे बुरे मुंह बनाना, बुरे बुरे हाथ पांव चलाना, बुरी आवाजें निकालना, उसका नाम कव्वाली नहीं है। उसमें क्लासिक होना चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए। अपनी जब अपनी अपनी छब बनाई के, अपनी छब बनाई के मैं तो पी के पास गई। अपनी छब छब बनाई के अल्लाह
इसका मुख्तसर तर्जुमा ये है कि मैं अपनी तमाम अच्छी सलाहियतों के साथ, खूबसूरती के साथ सब कुछ लेकर अपने पी के हुजूर में गई, मगर हुआ क्या? अपनी छप बनाई के मैं तो पी के पास गई, मगर जब छप देखी पीहू की तो क्या हुआ? अरे मैं तो अपनी भूल गई। छाप तिलक की सब्जी मिला के, छाप तिलक की सब्जी मेरे मुँह से मिला के, अपनी छप बनाई के मैं तो पी के पास गई। अरे मैं तो पी के पास गई, मैं तो पी के पास गई। जब छप देखी पीहू की मैं अपनी भूल गई। छापे तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना, नैना रे मुँह से नैना, नैना रे मुँह से नैना, नैना रे मुँह से। हाँ साहब कैसे? जरा जवाब दिए। नैना रे मुँह से नैना, नैना रे मुँह से, सजना ने मुँह से, सजना ने मुँह से नैना, निजाम ने मुँह से नैना, निजाम ने मुँह से। हाँ छापे तिलक सब छीनी रे नैना मिला के, नैना दो नैन तेरे, दो नैन तेरे और दो नैन मेरे, दो नैन तेरे दो नैन मेरे, जब मिले तो मिलके चार हुए, जब मिले तो मिलके चार हुए, जब मिले तो मिलके चार हुए। दो नैन तेरे दो नैन मेरे, दो नैन तेरे दो नैन मेरे, जब मिले तो मिलके चार हुए, जब मिले तो मिलके चार हुए। ये अपनी अपनी किस्मत है, ये अपनी अपनी किस्मत है। दो जीत गए दो हार गए, नैना रे मुँह से नैना, नैना ओ मुँह से नैना, मुँह से मुँह से नैना, 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 मुँह से नैना। दो नैन तेरे दो नैन मेरे, जब मिले तो मिलके, अरे क्या हो गया यार? दो नैन तेरे दो नैन मेरे, जब मिले तो मिलके। भाई ये मैथमेटिक की महफिल नहीं है, यहाँ पर इश्क हो रहा है। दो नैन तेरे दो नैन मेरे, जब मिले तो मिलके एक हुए, जब मिले तो मिलके एक हुए, जब मिले तो मिलके एक हुए। ये अपनी अपनी किस्मत है, ये अपनी अपनी किस्मत है। दो जीत गए दो हार गए, नैना रे मुँह से नैना, नैना मिला के सहना चला के, नैना मिला के सहना चला के, नैना मिला के मुँह पे सहना चला के, मुँह पे सहना
आपने अगम कह दी, ये बोसे नैना। ख़वातीन और हज़रात, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत खुश आमदीद टू द 250th एपिसोड ऑफ हंसना मनाए। मेरे लिए एजाज़ की बात कि मेरे पास मौजूद मुल्क के मुमताज़ कव्वाल जनाब अबू मोहम्मद और फ़रीद अयाज़। सर, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आप दोनों आज मेरे मेहमान बने। आगाज़ करूँगा, और मैं कव्वाली बचपन से सुनता आ रहा हूँ और अभी हमने आपका कलाम सुना, मगर कव्वाली क्या है? एक म्यूज़िक का जॉनरा है, म्यूज़िक यही है, मौसीकी यही है, कव्वाली क्या है? आपसे स्टार्ट करूँगा फ़रीद भाई। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, ये जॉनरा क्या है? जॉनरा, हाँ, ये भी एक अजीब बात है। जॉनरा मतलब जैसे होता है ना कि रॉक है, मेटल है। अरे भाई, उर्दू में आ जाना भाई मेरे। इसकी जॉनरा- असलियत क्या है? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। कुछ चीज़ें अंग्रेजी में ही होती हैं बस। अच्छा किस्म क्या नहीं, किस्म। हाँ, टाइप, किस्म, बस यही। मसला ये है, ज़बान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमीदानम। वाह, हाँ, एक बोला वो वहाँ नहीं दे रहा था, वो तकलीफ में चीखा हुआ। जी। हाँ, कर दिया। तो वो कव्वाली दरअसल फिक्र और रूह की तरबियत का नाम है। फिक्र और रूह की तरबियत। रूह और फिक्र की जिस्मानी और रूहानी तरबियत का नाम, आवाज़। उस प्रोसेस को कव्वाली कहते हैं, चाहे वो साज के साथ हो या बग़ैर साज। और वो गुफ्तगू भी कव्वाली है जो रूह को तक़वियत पहुंचा रही है। क्या बात। समझ गए ना? आगे बढ़िए। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अक्सर हम लोग कव्वाल घरानों में देखते हैं, या तो दो भाई होते हैं या बाप बेटे होते हैं। ये हमेशा जोड़ी में क्यों होता है ये काम? कोई सिंगल, और अक्सर घरानों से ही आते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी नॉर्मल घराने का कोई एक बंदा कव्वाल या डॉक्टर का बच्चा कव्वाल बन गया? घरानों में ही चलता आता है ये सिलसिला। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं भी है, ऐसा नहीं भी है? ऐसा नहीं भी है। कुछ लोग आज के दौर में हादसाती कव्वाल भी हैं। ये मैंने देखा है, मगर मैं ऑथेंटिक कव्वाल की बात। जी जी, ऑथेंटिक कव्वाल आपको घरानों से ही मिलेंगे। मैं 3 4 5 मिसालें हैं। अगर मैं अपना जिक्र करूं या हमारा जिक्र करूं, तो हमारी तारीख़ कम से कम 750 साल से ज़्यादा है। हज़रत अमीर खुसरो नाम आपने सुना होगा, कव्वाली के हवाले से बड़ा नाम है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा भी थे, उनके शागिर्द भी थे, उनके मुरीद भी थे। उन्होंने एक ग्रुप तश्कील दिया, एक चौकी बनाई अपने पीर मुर्शद के कहने पे, जिसका नाम उन्होंने रखा कव्वाल बच्चे। कव्वाल बच्चे। जी, तारीख में हर जगह आपको ये नाम बच्चे ही थे या बच्चे ही थे? बच्चे ही थे। उस ग्रुप में जो सबसे बड़ा बच्चा था, उसकी उम्र थी 12 साल। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे जद्दे आला थे, जिनको तारीख़ में सामत बिन इब्राहीम के नाम से, सामत बिन इब्राहीम, और हम लोग उनकी 26वीं पुश्त थे। और ये सिलसिला हज़रत अमीर खुसरो से चलता आ रहा है। बिल्कुल। उनके अपने उनकी औलादों में से तो नहीं, उनकी औलाद लेकिन शागिर्द थे, उनके शागिर्द थे। जो उन्होंने ग्रुप बनाया था 12 बच्चों का, एक वाक़या के तहत वो ग्रुप तश्कील दिया गया था। और ये भी जहन में रखें कि उस वक्त से पहले जब हज़रत अमीर खुसरो ने ये ग्रुप तश्कील दिया, कव्वाली नाम का वजूद नहीं था। अच्छा, ये कव्वाली भी हज़रत अमीर खुसरो ने ही बेशक इसको नाम दिया। अगर मैं आपसे पूछूं फरीद भाई के, जो अमीर खुसरो ने उन 12 बच्चों को तालीम दी, कव्वाली सिखाई, और जो आप आज ये आर्ट हमें दिखाते हैं, जो हम उससे फैज़याब होते हैं, उस ज़माने के और आज के दौर के इस आर्ट में बहुत फ़र्क आ चुका है, या आप लोग अभी भी ओरिजिनल कव्वाली को लेकर चल रहे हैं? हाँ, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। वेरी गुड। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जो ज़बान, जो मुहावरे, गुफ्तगू का तरीक़ा, गुफ्तो शनीद का तरीक़ा, वो
गुज़िश्ता 750 बरस में बहुत चेंज हो चुका है। तो जो पैगाम हज़रत अमीर खुसरो उस ज़मानों में दिया करते थे या तालीम किया करते थे, हम उन मज़ामीन पर अब भी कायम, सिर्फ ज़बानों का फ़र्क आया है। कहीं पर मैसेज वही है, कभी बुल्ले शाह की आवाज़ नज़र आती है, कहीं ख्वाजा ग़ुलाम फरीद की आवाज़ नज़र आती है, कहीं बुल्ले शाह की आवाज़ आती है, कहीं और दूसरे तमाम, लेकिन पैगाम वही है। मगर कुछ तसानीफ हज़रत खुसरो की कुछ नहीं बल्कि सैकड़ों वो अपनी ऐसी हैं कि जो अब आज तक भी नस्ल बाई नस्ल चले आ रही हैं और हम लोग वही चीज़ वही पढ़ रहे हैं आप। अच्छा, आप लोग जाहिर बात है दिल्ली में बेस्ड एक घराना, और गालबन फरीद भाई आप दिल्ली में ही हैदराबाद में पैदा हुए, हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए, लेकिन दिल्ली घराने के नाम से मशहूर। पाकिस्तान आने का फिर क्यों सोचा? क्योंकि आपकी तो पूरी सेटलमेंट वहीं थी, आप लोगों का घराना वहीं था, आपकी रूट्स वहीं थी, अब ये क्यों सोचा कि आप पाकिस्तान आ जाएंगे? आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया, उसका कुछ ताल्लुक सियासत से भी है। अच्छा, जिस वक्त बर सग़ीर की तक़सीम हो गई और हिंदुस्तान पाकिस्तान तश्कील पाने लगे, तो मेरे वालिद साहब क़िबला ने भी यही सोचा कि हम पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान जाकर अपनी तहज़ीब, अपने माशरे, अपनी सकाफ़त, अपनी रवायात की तरवीज करेंगे। वाह वाह। तो चुनाचे वो पाकिस्तान शिफ्ट हुए और उन्होंने पाकिस्तान को असले कव्वाली दी। बेशक बेशक। अच्छा, ये जो माइग्रेशन है ये तो 47 के कुछ अरसे बाद, एक दिहाई बाद मेरे ख्याल से 2-4 साल बाद, हाँ 4-5 साल बाद। तो वालिद साहब से कभी बात होती थी कि वो मुतमईन थे इस डिसीजन से, या वो मिस करते थे अपने घराने को, अपनी रूट्स को? मेरे वालिद साहब क़िबला ने हमेशा मौसीकी पर ज़ोर रखा और अमीर खुसरो की मौसीकी पर ज़ोर रखा, और वही तालीम और तरबियत लेकर वो पाकिस्तान भी आए थे, और हमको भी उन्होंने उसी दौर से गुजारा, उसी तालीम से, और ये कहा कि बेटा अपनी लाइन छोड़ना नहीं, अपनी लाइन छोड़ना नहीं, क्योंकि इब्तदाई दौर में मैंने भी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। अच्छा, सारी बात है, जवानी का दौर था। जब है, मैं जब भी जवान हूँ यार, तो उस वक्त बिल्कुल ही जवानी का दौर था। अच्छा जी हाँ। मैंने भी कोशिश की थी इधर कोई आएँ बाएँ शाएँ करने की। अच्छा जी हाँ, अवामी किस्म की कवाली करने की, तो मेरे वालिद साहब ने बाकायदा कान पकड़ कर मुझे रोका कि ख़बरदार इस लाइन से नहीं हटना, क्योंकि अगर तुम इस लाइन से हटोगे, अवामी लाइन में जाओगे, अवामी तो आपको सैकड़ों मिल जाएंगे, बेशक, लेकिन खालिस कोई नहीं मिलेगा, और दुनिया में तुम वन एंड ओनली रहोगे। बेशक हैं भी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़वातीन साहब बताना चलूँ, हज़रत मुंशी रज़ीउद्दीन साहब आपके वालिद हैं, और बहुत कम ऐसा देखा गया है कि वालिद को भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हो और बेटे को भी मिला हो, और ये दोनों बेटे को नहीं, बेटों को मिला हो। बहुत दूर दूर से सर लोग आपसे सवालात लेकर आए, पूछने आए, और इससे पहले कि मैं इन तक पहुंचूं, अभी हमने जो कलाम सुना आपसे, इसमें कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। अगर मैं पूछूं कि वो कौन कौन थे, अबू भाई? ताबिश भाई, पहले तो ये ध्यान में रखें कि ये जो थी आधी से भी आधी पार्टी है। जाहिर बात है, मैंने देखा है बहुत बड़ा एक हमारे ग्रुप चलता है। 15 लोग हैं और 15 के 15 फरीद भाई के और मेरे बच्चे हैं उसके अंदर। आप सब पूरा खानदान है, मतलब घर है। बिल्कुल। तो इस वक्त मेरे जहन में ये था कि हम आपसे गुफ्तो शनीद करेंगे और कहीं हल्की फुल्की कोई कलाम सुनाएंगे। यहाँ तो आपने पूरी महफिल लगा दी है। मैं तो आपको स्कीम थी मेरी, सस्ते में सब निपटा लूंगा मैं। बहरहाल कौन आपने बोला कि एक टिकट में 2 मजे हो जाए। इसमें फिल वक्त जो है फरीद भाई का बेटा है हसन, जो तबले पे थे, ये नंबर 3 है। अच्छा अच्छा। और फिर वो ये मेरा बेटा है रज़ीउद्दीन, बाबा के ऊपर नाम रखा है। अच्छा माशाल्लाह, रज़ी बहुत माशाल्लाह पक्का अपने सुरों में बहुत अच्छा, मैं इसमें नजर रखा हुआ था। वाह। और ये फरीद भाई का पोता है, अरे माशाल्लाह, वजी, जो अपने बाप से भी फरीद भाई छोटा भाई लगता है ये तो, कम से कम पोता कहाँ लग रहा है ये। और ये हमारा भांजा भी है और फरीद भाई का दामाद भी है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, वाह। फरीद भाई, ऐसा है कि मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी हुई कि ये जो आर्ट है आपका, वो बिल्कुल सही और महफूज हाथों में है, और ये इंशाल्लाह उसमें इनकी बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश करी। मेरे वालिद की मेहनत। वो भी मारते थे?
वो तो मैंने सुना है आप दोनों को बहुत वो तो मारते मारते ही थे। मैं यार बहुत मारते थे। कबला वबला नहीं था, आप लोग थे। बस मगर आज उनको दुआएं दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब दे रहे हैं। हम सब मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। अबू मोहम्मद बचपने में, यानी कि अभी 3-4 साल पहले ही? अरे नहीं, बहुत पहले यार, इनका बहुत पहले, बहुत पहले, जब इसको कुछ भी नहीं आता था, अभी भी कुछ भी नहीं आता। तो इसकी आदत थी हंसने की। अच्छा, हर बात पे हंस लेता था। माशाल्लाह, अच्छी और वालिद साहब ये कहते थे कि काम करते वक्त हंसना नहीं। और ये पिटता था और हर लकड़ी पे हंसता था, और इसके हंसने पे पिटता था, पिटने पे हंसने। वाह, दर्द उठता है, बैठ जाता हूँ, दर्द उठता है। अच्छा, अब ये बताइए, ये जो लड़के नौजवान हैं, इनका तो एक्सपोजर है, ये बाहर भी जाते होंगे, इनके पास मोबाइल भी हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, खवातीन से बातचीत, ये क्यों इस आर्ट में मुलव्विस हो गए? इन्होंने बगावत नहीं की कि हम तो ये करेंगे, हम तो रैप करेंगे, हम रॉक गाएंगे? इतनी हिम्मत की इन्होंने? भाई साहब बड़े समझदार हैं लौंडे, बड़े समझदार हैं। इनको वक्त में बड़ी समझ दे दी है बेशक कि MA BA MSc PhD करने के बाद इनको जो है नौकरी वोकरी मिलनी नहीं है, नौकरी मिलनी नहीं है। और ये कव्वाली में रहेंगे तो फ्री भी रहेंगे, कमाएंगे भी, खाएंगे भी, ऐश भी अरे बहुत तेज हैं ये लोग। लेकिन मेहनत तो का काम ज्यादा ही है। सुबह कितने बजे उठा देते हैं इन्हें आप? शाम में 4 बजे। सुबह शाम के 4 बजे उठ जाते हैं? उठाते नहीं है, शाम में 4 बजे उठते। तो फिर ये रियाजत? वो असल में एक बात मैं बताने वाला था कि अल्लाह के करम से जितनी मेहनत थी वो अल्लाह ने हमसे करवा दी। इनको तो प्लेटफॉर्म मिला है। बेशक। और जिस वक्त हमसे मेहनत ली जाती थी ना, उस वक्त हमारे पास काम नहीं था। बिल्कुल सही बात। जब हम मेहनत थी जी, सिर्फ मेहनत थी। और वो उसी पे कारबंद थे कि बेटा मेहनत कर लो, आगे तुम्हारे काम आएगा। वाह। और इनको प्लेटफॉर्म मिला है। यहाँ पर काम ही इतना है कि रियासत का वक्त ही नहीं मिलता है। क्या बात है। खवातीन रोज़ा वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। असला बनाए कहीं नहीं। मेरा यहाँ आने का कतई इरादा नहीं था। कल परसों इन्होंने अचानक बताया कि जी वो वहाँ जाना है ताबिश के प्रोग्राम में। और फिर आपको एक एपिसोड भी दिखाई मेरी, ये एपिसोड मेरे बच्चों ने देख के आप आए? नहीं, वो एपिसोड के मैंने कहा भाई पता नहीं ये ताबिश कौन है, क्या कर रहा है। अच्छा, वेलकम बैक टू अस्का मनाए खवातीन हज़रात। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट फरीद अयाज एंड अबू मोहम्मद। और आज अच्छी बात यह है कि ऑडियंस में हमारे पास आज हमारे पड़ोस से आए हुए मेहमान भी हैं, यानी भारत से आए हुए एक कुछ कपल भी है, इनसे बात करेंगे। आदाब, कैसे हैं सर आप? खैरियत से है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपेश। रुपेश, आपका ताल्लुक, मैंने सुना है ऑस्ट्रेलिया से आए हैं फिलहाल आप, लेकिन ताल्लुक इंडिया से? फिलहाल मैं इंडिया से आया हूँ, वैसे ऑस्ट्रेलिया, पीछे ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसे लगी आपको अभी तक का कलाम जो आपने सुना? जी मैं क्या बताऊँ, मेरी खुशनसीबी है आज इस महफिल में शामिल हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू आप सबका, टीम का। बहुत तो इससे बेहतर मेरे लिए वेलकम कुछ नहीं हो सकता था। अच्छा, ये बहुत शुक्रिया। इंडिया में आपका कहाँ से ताल्लुक है सर? इंडिया में इस तरह है जी, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप एक हिल स्टेशन है शिमला। हाँ बिल्कुल, वहीं का अच्छा लड़का हूँ मैं। और आप वहीं रहते थे शिमला में? शिमला रहता था मैं, तकरीबन 24 साल शिमला रहा हूँ। वाह वाह वाह। उसके बाद नौकरी पेशे के सिलसिले में नीचे चंडीगढ़ और कुछ बराबर में रोपड़ में। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। 21 साल मैंने नौकरी करी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और फिर आप ऑस्ट्रेलिया चले गए? फिर मैं VRS लेके फिर माइग्रेट कर गया था ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी। और शादी भी कर रखी है आपने? ये मेरे साथ बैठी है जी। ये इन्हीं से कर रखी है? मैं बात करना चाहूँगा। आदाब मैम, बात कर लेंगी थोड़ा सा? जी नमस्कार। नमस्ते। अच्छा ये बताइए कि ये कब से चल रहा है? ओह भाई साहब, अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए। अच्छा सर मैं 59 हूँ।
आप 50 ये 60 हो जाएंगे। कम, अभी मैं 59 बिल्कुल हो जाएंगे। 59 नहीं लगती हैं आप, कम से कम 63। मैं मजाक कर। कोई सवाल नहीं है हमारे लिए, इतनी दूर से आई हैं। आज तो रियली जो प्रोग्राम था माइंड ब्लोइंग, बहुत शुक्रिया। और इट वाज रियली ग्रेट वेलकम फॉर अस। टुडे इज द फर्स्ट डे इन अच्छा, पाकिस्तान माशाल्लाह। फॉर अस। वी जस्ट क्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। आज सुबह 5:30 बजे चंडीगढ़ से चले थे जी, और क्या मालूम था यहाँ को महफिल में बैठना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है गुपेश भाई कि ये मेरा मुल्क है, इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ जी। आप लाहौर में जाएं और जिधर भी जाएं, जिस दुकान पे भी जाएं, जी। उनको सिर्फ आप ये बताएं कि हम पड़ोस भारत से आए, और मैं गारंटी देता हूँ मेरे मुल्क का कोई भी दुकानदार, बिजनेसमैन, होटल वाला आपसे 1 रुपया नहीं लेगा, क्योंकि ऐसा है। और मैडम, आप नहीं भी बताएंगी तब भी आपसे कोई नहीं लेगा। थैंक यू। आप चेक कर लें, हम लोग ऐसे हैं। सर, कोई सवाल है आपके पास? एक गुजारिश है हुजूर, कभी सरहद पार दर्शन दीजिए। इंडिया का दावतनामा। वहाँ पे वो अपना दावतनामा मैंने कबूल किया। पिछले 8-9 साल से हम लोग उधर नहीं जा रहे, वरना पहले बहुत गए हम लोग। पहले बहुत वहाँ कुछ हालात इस तरह हैं। ये गुजारिश गुपेश भाई आप वहाँ कीजिए, ठीक ये तो तैयार हैं। ठीक है जी, ठीक है, जरूर। लास्ट एक्सपीरियंस फरीद भाई कैसा रहा भारत का? जब आप लास्ट भारत, वहाँ पे बहुत कव्वाली को एहतराम से और बहुत शौक से सुना जाता है। बहुत गए हम लोग, बहुत गए। यार एक बात बताओ, पता है ये तो सच्ची सच्ची बातें क्यों पूछते हो मुझसे? नहीं, कैसा रहा? भारत गए, मजा आया? बहुत मजा आया। बहुत मज़ा आया। हिंदुस्तान में पता नहीं 50, 60, 70 सिटीज़ में हम लोग गए, और हर जगह पसीराई मिलती है, और बहुत पसीराई मिलती है। बहुत शौक और अभी भी वहाँ के इन्विटेशंस आते हैं, बहुत इनविटेशन है। मगर आपको पता है इस वक्त हालात जिस तरह के हैं, वह जाने के भाई काबिल। हम दोनों सरकारों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग लड़ो आपस में, अपनी टेंशन नहीं, आप लोग लड़ो, मगर हम लोग जो आर्टिस्ट लोग हैं हमें जाने दो यार। जी, हमें आगे चुप चुप के जाने दो, चुपके नहीं, खुले खुला जाने दो, यूं जाने दो। गुपेश भाई आप जाके बात करो, मैं यहाँ बात करता हूँ, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। आगे कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद अजहर फयाज। अजहर, क्या करते हैं आप? मैं BSIT का स्टूडेंट हूँ। BSIT के स्टूडेंट है। क्या सवाल लेकर आए हमारे लिए? सर वैसे तो बड़ों की महफिल में सवाल करना बेअदबी है, और मैं चाहूँगा कि मैं सवाल खड़े होकर ही करूँ। हो जाओ, खड़े हो जाओ, अब बैठ जाओ, फ्रेम बन चुका है। जी, लेकिन मेरा सवाल जो है सर से है। मैं सर फरीद अयाज साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि एक एमन राग होता है, उस एमन राग के अंदर मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहान साहिबा ने बहुत सारे गाने गाए हुए हैं, और उस एमन राग को उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी परफॉर्म किया हुआ है। तो मैं चाह रहा था कि एमन राग और राग भैरव के अंदर जो डिफरेंस है, मैं उस डिफरेंस को समझना चाहता हूँ। अगर आप कोई एक आधी लाइन इन 2 रागों के अंदर बता दें तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। मेरे लिए सब चाइनीज है ये। एक मिनट, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आपने बैठ के किया। कि क्या अगर खड़े होके करते हैं ना जी, तो फिर मामला बैठना पड़ दूसरा होगा। बेटा, एमन में और भैरवी में आप फर्क पूछ रहे हैं। जी, एमन में और भैरवी में जी, जी। जमीन और आसमान का फर्क है। कितने फर्क बताऊं मैं आपको? बस कोई एक आधा लाइन आप गा अच्छा, के। आप ऐसा कीजिए, पहले एमन की आरोही अवरोही बताइए ताकि मैं फर्क बताऊं आपको। नहीं, मैं बेसिकली सुना हुआ है, मुझे बेसिकली कहना नहीं आता, तो मैं डिफरेंस जानना चाह रहा था कि एमन अरे और मेरा बेटा, जब तू दोनों को जानता ही नहीं है तो डिफरेंस कैसे बताऊं? उसके सारे के सारे खड़े सो रहे हैं, और भैरवी में जो है वो उतरे सो रहे हैं। जी, ये डिफरेंस आई हो समझ गया। में कुछ? यस सर। यस, अब खामोश हो जाओ। मुश्किल सवाल लेकर आए हो तुम, लेकिन यही जाहिर बात नहीं, सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल मुश्किल नहीं है। आसान है, जवाब मुश्किल है। इसके नहीं जवाब भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है। मतलब इनको जब तक परफॉर्म करके नहीं बताया performance- जाएगा, बेशक, वो समझ में नहीं आएगा। आप गाते हैं?
नहीं सर, अभी मैंने रिसेंटली थिएटर ज्वाइन किया है। बेसिकली मैं आज़ाद थिएटर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और उसी के साथ साथ मैं अभी मौसीकी से भी जुड़ चुका हूँ, एक्टिंग से भी और डांसिंग से भी। सब चीज़ों से जुड़ चुके हो तुम? जी बिल्कुल। एक्टिंग ऑलमोस्ट थिएटर में चाहिए होता है, कर चुका हूँ बिल्कुल, डांस भी कर चुका हूँ। तो मौसीकी की तरफ मैं भी आ रहा हूँ। और जैसे पता चला कि आज ताबिश सर के शो में जो है वो कवाली की जा रही है, तो मैं बिना वक्त ज़ाया किए फ़ौरन पहुँचा। और मैं चाहता था कि मैं इस महफिल को अटेंड करूँ और सारा वक्त सवाल करके ज़ाया कर दिया। बहरहाल सवाल तो ऐसा है कि अभी म्यूजिक के इनिशियल स्टेजेस पे होंगे आप। यस सर बिल्कुल। सवाल आपने आखिरी क्लास का पूछ लिया, पीएचडी का। लेकिन बहरहाल नहीं, सवाल पीएचडी का नहीं है, सवाल बेतुका है। हाँ, दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। जैसे कि आप सवाल कर रहे हैं कि जी मैं 1 किलो कपड़ा लेने के लिए गया था। 1 किलो कपड़ा, हाँ ये तो नहीं मिलता। 1 किलो कपड़ा नहीं या 1 लीटर जो है पजामा खरीदने गया था। 1 लीटर पजामा तो मिलता है सर। अब लीटर और मीटर जमीन आसमान का फर्क। पेशावर में मिल भी जाता है। नहीं, पजामा ही मिलता है। आपने देखा होगा अक्सर हम लोग पजामे बांध के स्विमिंग करने जाते हैं, फूल जाते हैं, अब उसमें 8-8 लीटर पानी आता है। भाई पहले बांधा जाता था, अब तो लास्टिक पहनते हैं। अब तो लास्टिक सर पहना वो। अच्छा, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताबिश भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाहिद इरशाद है। अब एक्स ग्रेजुएट हूँ। एक्स ग्रेजुएट हैं आप? मतलब ग्रेजुएशन हो गई है। अब अभी कुछ नहीं कर रहे? नहीं, फिलहाल इंजीनियर हूँ, बेरोजगार हूँ। ये तो सही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो। ताबिश भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा मतलब करना चाहेंगे पूरे पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि हम जितनी भी मतलब काफ़ी मुश्किल टाइम से हम लोग गुजर के आए हैं, और जो ठंडी हवा का झोंका होता था वो हमें हंसना मना है कि तरफ से आता था आपकी सूरत में। बहुत शुक्रिया भाई। अब मुझे एक बात बताएं आप। बहुत कॉमेडी करता हूँ मैं, और कह रहा है मेरी कॉमेडी ठंडी हवा का झोंका है। ठंडी कॉमेडी करता हूँ मैं सर, अनडिफाइनेबल। मजाक कर। थैंक यू। तो सवाल लाए हमारे लिए। सर मेरा सवाल है सर गुलाम फरीद साहब से। फरीद अयाज साहब से? जी सर। उनसे सवाल पूछने के लिए जाना पड़ जाएगा आपको। सर इनसे मेरा ये सवाल है कि आप मतलब 2 भाई काफ़ी टाइम से साथ मतलब आप काम कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ होगा कि आप में मतलब झगड़ा हुआ होगा, और वो चीज़ हमें आप बताएंगे। उस मतलब नेक्स्ट डे आपका प्रोग्राम है और आपने साथ जाना है और आपका झगड़ा हो गया उससे एक दिन। सर कभी ऐसा हुआ है 2 भाइयों में कभी इख्तलाफ हो जाते हैं? कभी अभी तक नहीं हुआ। इन 2 भाइयों में आज तक नहीं हुआ। बाकी के 2 भाई और भी उनमें हुआ? बहुत सारे 2 भाई। नहीं, मुझे एक बात बताएं, मैंने अभी देखा और नोट किया कि जो अबू मोहम्मद भाई हैं वो अभी भी मतलब इस उम्र के एक हिस्सा है, बड़े हो चुके हैं, बच्चे हैं, पोते हैं, बहू हैं, इस उम्र में भी आप अपने बड़े भाई से ऐसे ही डरते हैं जैसे कोई अपने वालिद से डरता है। उनके सामने आप अगर वो बात कर रहे हो आप शायद उससे भी ज़्यादा। हाँ, तो ऐसा क्या कर दिया आपने इनके साथ कि सहमे हैं? मैंने इनके साथ ये किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी की तमाम भागदौड़ इनके हाथ में दे दी। अच्छा। सब कुछ मेरी ज़िंदगी का, घर का, बाहर के, शादी के, ब्याह के सारे फैसले ये करते हैं। और आप सिर्फ 8 तक अपने आप को फोकस रखते हैं? जी, मैं 9 तक रखता हूँ। 9 तक फोकस रखते हैं। अच्छा, अबू मोहम्मद भाई आप बताएं कि कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि बड़े भाई हैं, कुछ ऐसा कह दिया, डांट दिया, या कुछ ऐसा कह दिया जो भाई अभी मुमकिन नहीं है लेकिन कह रहे हैं, जिद पड़ ली, तो मनाते हैं या कर देते हैं जो कह रहे हैं? मेरी हर बात ये मान लेते हैं। मान लेते हैं हर बात? मेरी हर बात। अगर कोई चीज़ ये नहीं मान रहे होते हैं तो बच्चे, इनके बच्चे, मेरे बच्चे मेरे ज़रिए इनको बुलवाते हैं और फिर वो बात को अगर हम 2 मियाँ बीवी में कभी खटपट हो जाती है, हाँ तो हो जाती है, कभी कभार होनी चाहिए, बल्कि होनी चाहिए। आपके साथ अब नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई खटपट हो जाती है, कोई ऊंच नीच हो जाती है, तो मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, सबको ये मालूम है कि इन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, अबू मोहम्मद आएगा तो ये खाएंगे। अरे वाह, क्या मोहब्बत है। ये बहुत कम मिलती है भाई, ये इनका प्यार है। और अभी जो इन्होंने एक बात कही, हर चीज़ की भाग दौड़, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा ख्याल है कमोबेश 45 साल से पार्टी के तमाम मामलात, लॉजिस्टिक, लेना देना, सिया सफ़ेद, हर चीज़ कुछ उसके हवाले।
और दुआ करें कि अल्लाह ताला आमीन। मुझे कायम रखे कि जब सब कुछ इसके हवाले हो गया तो झगड़ा काहेगा है? ये बात भी आप कोई राय ही नहीं झगड़े वाली बात। और इसमें कभी हमारे और पार्टी लेवल पे तो कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल लीडर तो यही है ना। जी जी, और आज़ाद भी हैं। हाँ मेरा यहाँ आने का कतई इरादा नहीं था। कल परसों इन्होंने अचानक बताया कि जी वो वहाँ जाना है ताबिश के प्रोग्राम में। और फिर आपको एक एपिसोड भी दिखाई मेरी, ये एपिसोड मेरे बच्चों उसको ने देख के दिखाया। आप आए? नहीं, वो उस एपिसोड के मैंने कहा भाई पता नहीं ये ताबिश कौन है, क्या कर रहा है। मेरी बहू ने कहा, बड़ी बहू ने मेरी बड़ी बहू ने कहा कि आप एक नज़र देख तो लीजिए। एक नज़र, वाह। तो चलते वक्त मैंने उस प्रोग्राम को देखा, फिर मैंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है हंसना मना है और यहाँ पर सारा काम हंसने हंसाने का हो रहा है। मेरा क्या काम है यहाँ पर, मेरा क्या काम है? तो बरसूरत अबू अमन ने कहा कि जी आपको, अच्छा मैं आजकल जहाज़ से बिल्कुल सफ़र नहीं करता, सुबह इंटरनेशनली मैं बाई रोड जाता हूँ पाकिस्तान में हर जगह। इन्होंने इतना शॉर्ट नोटिस पे कहा कि जी आपको चलना है सर, और आप आ गए। मेरी खुशी, जी मैं आया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत जी मैं आया एक शेर सुनाने के लिए आया। आपने शेर नहीं मतलब पूछा अभी तक? शुक्रिया। कलाम सुन रहे हैं ना हम शुरू में। नहीं, आपने अताओ, सबसे पहले आपसे मैंने ये देखा दोनों प्रोग्रामों में कि आप किसी, मैं पहले शेर पूछता हूँ। हाँ हाँ, शेर सुनाइए सर। एक शेर मुझे अताओ। बड़ा अच्छा लगा है, वो आप सबको पेश कर रहा हूँ। हमारी एक दोस्त कारोबारी खातून है। कारोबारी खातून? जी, कारोबार सुनने में कुछ अलग लगा नहीं? सुने, गौर करें, नुक्ता यहीं पर जाके खुलना है। तो कारोबारी खातून है, उन्होंने कहा कि जी मेरा ये शेर वहाँ ज़रूर पढ़िएगा। वाह। वो अर्ज करता हूँ, अताओ सर, इरशाद इरशाद इरशाद। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। वाह वाह। कारोबारी खातून है और उनका तखल्लुस है गुलशन। गुलशन। वो कहती हैं गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। बसब सामान रुसवाई सारे बाजार भी रख, बसब सामान रुसवाई सारे बाजार भी रख। एक कलाम शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का। शाहबाज कलंदर फरमाते हैं, नमी दाउनम नमी दाउनम के आखिर छूदा में दीदार वीरत, नमी दाउनम के आखिर छूदा में दीदार वीरत, नमी दाउनम के आखिर छूदा में दीदार वीरत, नमी दाउनम दाउनम नमी दाउनम दाउनम नमी दाउनम के आखिर छूदा में दीदार वीरत, नमी दाउनम के आखिर छूदा में मगर नाज़म भाई ज़ौक़े के पेशे यार मीर कसम, मगर नाज़म भाई ज़ौक़े के पेशे यार मीर कसम, नमी दाउनम के आखिर छूदा में दीदार मीर कसम, नमी दाउनम के आखिर छूदा में। वाइज के टोकने से मैं क्यों रक्स रोक दूं, वाइज के टोकने से मैं क्यों रक्स रोक दूं, वाइज के रोकने से, वाइज के टोकने से मैं क्यों रक्स रोक दूं। उनका ये हुक्म है कि अभी नाचते रहो, नमी दाउनम के आखिर छूदा में दीदार वीर कसम, मगर नाज़म
पिया जाना जाना पिया जाना जाना पिया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो है जा बाजा पिया जाना तमाशा कुन के दर। मैंने कहा कि बिया जाना, तो एक साहब चले आने लगे। मैंने कहा नहीं भाई तुम बैठे रहो। बिया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो है जा बाजा पिया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो है जा बाजा पिया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो है जा बाजा बसद सामान रुसवाई सरे बाजार वीर कसम बसद सामान रुसवाई सरे बाजार वीर कसम। पिया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो है जा बाजा पिया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो है जा बाजा बसद सामान रुसवाई सरे बाजार मीरक सब बसद सामान रुसवाई सरे बाजार वीर कसम। तू आओ कातिल कातिल तू आओ कातिल कातिल तू आओ कातिल के अज पहरे तमाशा खून मन रेजी कातिल के अज बहरे तमाशा खून मन रेजी तू आओ कातिल के अज पहरे तमाशा खून मन रेजी कातिल के अज बहरे तमाशा खून मन रेजी तमाशा खून मन बहरे तमाशा खून मन बहरे नमी दानम के आखिर छूद में दीदार मीरक अच्छा सर, ऐसा है कि कवाली आपने कई जगह परफॉर्म किया, दोनों नहीं, लेकिन एक बार एक कवाली के फंक्शन के दौरान एक गोरे को हाल आ गया, तड़पने लगा, वो रक़्स से बिस्मिल करने लगा, तो कैसे संभाला गया उसको? पहले तो ये बता दूं कि एक बार हाल नहीं आया है, कई जगहों पे हाल आया है। उसी आदमी को? नहीं नहीं नहीं, मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ लोग। लंदन में जो बड़ा हॉल है रॉयल एल्बर्ट, हाँ, वहाँ पर एक परफॉर्मेंस थी हमारी। तो कवाली के दौरान जो है हम लोग पढ़ रहे थे ये वाला कलाम मीर अक़सम, अच्छा मीर अक़सम, शाहबाज कलंदर। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह। इसकी तर्ज भी ना बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी हाँ, जी हाँ। एक तो आदमी यूं करता है, उसके अंदर यूं यूं करके वो जैसे हमने कलाम शुरू किया, वो गोरा जो है आ गया और उसने सर धुनना शुरू कर दिया। पहले यूं यूं, फिर वो अपने आप को पीटना शुरू कर दिया। कुछ सिक्योरिटी वाले आ गए, फरीद भाई ने उनको मना किया कि भाई कुछ छोड़ते हैं भी। छोड़ दो उसको। उस वक्त ये मेरी नज़र में साहिब नज़र है, ये देख लेते हैं कि क्या है। तो 15-20 मिनट तक वो पहले नाचता रहा कैफियत में, फिर रोना पिलाना शुरू कर दिया उसने, यहाँ तक कि वो महफिल ख़त्म हुई। महफिल के बाद फिर वो पीछे ग्रीन रूम में आ गया, काफ़ी देर तक इनसे बातें करता रहा, मुझसे भी बातें करता रहा। कहने मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं ऐसे ही नहीं नाच रहा था, मुझे इस कलाम का मकसद समझ में आता है। अरे जी। फिर वो फरीद भाई ने उससे कुछ समझाया, कुछ सिखाया, काफ़ी हद तक फिर वो इस्लाम की तरफ भी आ गया। अरे माशाल्लाह, वाह, मुसलमान हो गया, मुसलमान हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलिशा। वो सवाल करेंगी हमसे। हाँ जी, मेरा सबसे सवाल है कि उन्होंने बहुत जगह परफॉर्म किया, तो सबसे उनका अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ रहा और बुरा? सर दुनिया भर में परफॉर्म कर चुके हैं, बड़े से बड़े ऑडिटोरियम में कर चुके हैं। कुछ जगहों के बारे में तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी परफॉर्म कर सकूं वहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया आज तक? देखें, जो ईमानदारी की बात है ना, जी जी, तो कव्वाली सुनाने का जो मज़ा आया है वो पड़ोसी मुल्क में आया, इंडिया में आया। इंडिया के अंदर। और उसमें वजह क्या रही? वजह यह है कि वो मौसीकी भी समझते हैं, कव्वाली के आदाब भी जानते हैं। अच्छा माशाल्लाह। क्योंकि हमारी वाबस्तगी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से है, तो जब वहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं ना उनके सामने बिल्कुल, तो वो भी फीलिंग ही अलग उसकी फीलिंग ही अलग होती है। हालांकि अजमेर शरीफ और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सब है, और जहाँ जहाँ भी बड़ी खानकाहें हैं, सब जगह जाते हैं,
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सर? मोहसिन कामरान। मोहसिन कामरान। मोहसिन क्या कर लेते हैं? सर मैस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ मैं। और ये अलिशबा से जिनसे हमारी बात हुई, आपकी बेगम है? जी सर, ये मेरी वाइफ है। और स्टूडेंट गिरी में आपने शादी भी कर ली? जी सर। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी जल्दी कर ली। घर वालों ने कोई रेजिस्टेंस कभी ये नहीं कहा को कमाते हो नहीं हो, कुछ है नहीं, शादी क्यों कर रहे हो? सर घर वालों को बहुत मुश्किल से मनाया क्योंकि मेरी लव मैरिज है। ये तो है, घर वाले लव मैरिज मानते कहाँ हैं? बताओ सर, कवाल घरानों में ऐसा हो सकता है ये लड़के वड़के अगर चाहें अपनी पसंद से शादी करना अलाउ कर देते हैं आप? अलाउ तो करते हैं मगर मौका नहीं देते। पहले ही उनको अटका देते। मौका नहीं देते, लेकिन कहते हैं हाँ चलो तुम्हारी मर्जी। वेरी गुड, देख ले बेटा। हाँ भाई सर मेरा सवाल ये है कि जनाब और ने बहुत सारे मुल्कों में डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके इन्होंने कवाली कही है, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इनको माली दाद कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी मिली है? ये बताने की बात नहीं है, ये कमाने की बात है। माली दाद। हाँ, वैसे आपको बता दूं, अभी हम लोग परसों अमेरिका जा रहे हैं और पिछले 5-7 साल से अमेरिका हम लोग बहुत जा रहे हैं, तो समझ लेंगे। मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद बहुत जा रहा हूँ। हालांकि निस्बतन मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि वहाँ पर पैसा इतना नहीं मिलता हिंदुस्तान में, मगर आर्टिस्ट को जब दाद मिलती है ना, बहुत होता है, तो वो बहुत ऊपर चले जाता है। खुश आता है घर आर्टिस्ट जिस दिन दाद ज्यादा मिलती है। आप दोनों मेरे शो पर आए, मेरे शो के लिए बहुत बाइस इफ्तिखार, बाइस फख्र। और ऐसा लग रहा है कि ये एक एपिसोड में बात हम इस समंदर को कूजे में नहीं बंद कर पाएंगे, और हम चाहते हैं कि आपके साथ एक और एपिसोड यानी इसी की एक्सटेंडेड वर्जन भी आज बनाए। ख़वातीन आज़ाद, फिलहाल इस एपिसोड से आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद थे आज मुल्क मुमताज़ कव्वाल जनाब फरीद अयाज और अबू मोहम्मद, और दोबारा इनसे और मज़ीद बातें करेंगे, मगर फिलहाल गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।